प्यारी बहू मलका ज़ादी आया लाड़िए नी तेरा सेरे वाला ब्यावण आया। आया लाड़िए नी तेरा सेरे वाला ब्यावण आया। आया ते सदा रंग लाया लाड़िए नी तेरा सेरे वाला ब्यावण आया। एक हथ मेहंदी एक हथ गाना। अपनी ख़ानदानी अंगूठी तुम्हें भिजवा रही हूँ ताकि तुम्हें यकीन आ जाए कि मैंने दिल से तुम्हें अपनी बहू तस्लीम किया है। पर मेरे ख़ानदान और मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं निकलती मेरी बच्ची। इस ख़ानदान के दर सदियों से गैर ख़ानदान की बच्चियों के लिए बंद है। इस ख़ानदान की इस रस्म के ख़िलाफ़ आज तक किसी और के बेटे ने बगावत की भी नहीं, इसलिए नहीं मालूम कि इस अज़ाब को कैसे सहा जाता है। हो सकता है आने वाले वक्तों में कोई ऐसे वाक़े रूनुमा हों, लेकिन अभी मैं बेबस हूँ। पीर बख्श सुभान की शादी में 15 दिन रह गए हैं। घर में माहिए और टप्पे गाए जा रहे हैं और मैं कोनों में मुंह छुपा छुपा कर रो रही हूँ। और ये 15 दिन इस बात को राज रखने में हमने किस तरह से गुजारे हैं, ये हमारा दिल जानता है। अपनी इज्जत और अपनी खुशियों की भीख मैं अपने बेटे की बजाय तुमसे मांग रही हूँ, इसलिए कि वो मर्द है और जज्बे से लड़ना जानता है, और तुम एक औरत जो कुर्बानी देना जानती है। एक बार पहले भी तुमने मेरी खिदमत करके मुझे नई जिंदगी दी थी। अब फिर पीर बख्श सुभान को लौटाकर मुझे नई जिंदगी दे दो मलका ज़ादी, और हम बिरादरी में किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे मेरी बच्ची। और अगर जिल्लत का ये अज़ाब हम पर उतरा तो मैं तुम्हारे शौहर को कभी माफ नहीं करूंगी मलका ज़ादी। उसे कह दो तुम्हारी माँ क़यामत के दिन अपना दूध नहीं बख्शेगी तुम्हें। अगर तुम मुझसे सचमुच मोहब्बत करती हो तो उसकी दुनिया और आखिरत संवारने के लिए रास्ते से हट जाओ मलका ज़ादी। उससे तलाक मांग कर उसे अपनी मोहब्बत के फर्ज से आज़ाद कर दो मेरी बच्ची। लकी महल की अगली आने वाली नस्लें तुम्हारे इस एहसान की ताक क़यामत कर्जदार रहेंगी। फकत एक लाचार माँ ज़ुबैदा बीबी और तुम्हारी बड़ी बीबी मुर्शद।
मलका, पराया बेटा आजाद कर दे। देख, उसकी मां के एक छोटे से पैगाम ने उसे कैसा बेचैन कर दिया है। बाज़ औक़ात इंसान के बनाए हुए कानून कुदरत के बनाए हुए कानून के सामने आ खड़े होते हैं और हट धर्मी से जीत भी जाते हैं। देख, वो अपनी जगह बेबस हैं और तुम अपनी जगह बेबस हो। उसे अच्छा बेटा बन जाने दे और तू अच्छी चौगन बन जा मेरी बच्ची। तेरी किस्मत में यही है बेटा, क्योंकि किसी मां के कहे हुए ये अल्फाज मामूली नहीं होते। दुनिया के एवज कोई बेटा अपनी आखिरत बर्बाद नहीं करेगा। अगर वो तुझे छोड़कर चला गया तो तू तो अपनी शर्मिंदगी में ही गड़ जाएगी। किस्मत से न लड़ मलका, क्योंकि किस्मत से लड़ने वालों के हिस्से में शर्मिंदगी ही आती है। तू अंदर जा और छोटे सरकार से खुद ही तलाक मांगकर उन्हें फैसला करने में आसानी दे दे। हम किसी और गांव चले जाएंगे, किसी और देश। बख्ता वाला से हम बेबख्ते दूर चले जाएंगे, बहुत दूर बेटा।
और जीऊं ना। मुझे आपसे कुछ चाहिए। मांगा भी तो कब? लोग मिलने पर तोहफा देते हैं और तुम बिछड़ते हुए मांग रही हो। मांगो, मगर मेरी तरफ देख के तो मांगो। मुझे अपने नाम से जुदा न करे। बड़े सरकार से कह दे कि आपने मुझे तलाक दे दी। ये मेरा वादा है, मैं कभी आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगी, कभी आपके सामने नहीं आऊंगी। बीवियां मुंह छुपाकर अपना हक नहीं मांगती। कमज़ाद बीवी सिर्फ औरत होती है। बस सिर्फ एक झूठ चाहिए मुझसे। और कुछ कदम ना सही, कदमों की खाक ही सही। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। आप चले जाए सरकार। मुझे देखो कि नहीं? जब चला जाऊंगा तब आंखें खोलोगी? चले जाए सरकार। तुम्हें कैसे पता चलेगा कि मैं चला गया हूं? जान जाने का पता सबसे पहले मुर्दे को चलता है। चले जाए सरकार। एतबार की हद थी, जहाँ भी दी प्यार की हद थी। ओ
मेरे जाने के बाद क्या गुजरी तुम पर? जो आज तक गुजर रही है। अब अगर किस्मत तुम्हें मेरे सामने ले ही आई है तो मैं तुम्हें वापस नहीं जाने दूंगा। हम सारे वादे निभाए हैं। मैं उस वक्त का मुंतजिर रहूंगा जब कुदरत आप ही आप सारे पर्दे उठा देगी, और वो ठीक वक्त आएगा। अगर ये वक्त आ सकता है कि तुम और मैं एक बार फिर एक दूसरे के सामने हैं, तो वो वक्त भी आएगा, जरूर आएगा। तुम्हारी आंखें आज भी झुकी होती हैं, वही जमीन को छूती, इज्ज और नमी से भरी हुई। हाथ छोड़े सरकार, हम एक जमाने से एक दूसरे के लिए गैर हो चुके हैं। बीवी हो तुम मेरी। सिर्फ आप जानते हैं और मैं, बाकी सब चले गए। अगर किसी ने देख लिया तो सफाई देने पे भी एतबार नहीं करेगा। और तूफान ऐसा आएगा कि आपकी गृहस्थी बिखर जाएगी। मैं आपके खानदान के माथे पे लगाया हुआ वो कलंक को जो मिटाया नहीं गया, छुपाया गया। सारे गांव में आपके हजारों मरीद हैं, उनके पीर को सर झुकाना पड़ेगा। लेकिन मैं एक इंसान भी तो हूं, वो इंसान जो अपनी मर्जी रखता है, अपना दिल रखता है। क्या पीरों के दिल नहीं धड़कते? क्या उनकी मर्जियां नहीं होती? वो भी तो किसी को चाह सकते हैं, वो भी तो किसी से मोहब्बत करने का गुनाह करते होंगे। उन्होंने भी तो सजाएं काटी होगी। सरकार, मुझे जाने दें। अगर कोई आ गया तो बहुत बड़ी कयामत आ जाएगी।
क्या बात है? ये तेरे बाबा का घर है जो रात को टहलती फिरती है? तू क्या सारी रात अंदर पहरा देती रहती है? ज्यादा सवाल नहीं, समझी? चल जा अपने कमरे में। तेरा गुड्डी बीबी के कमरे के पास से गुजरना भी मना है। जा रही हूँ, मुझे भी कोई शौक नहीं तेरी गुड्डी बीबी के पीछे लगने का। वो तो अम्मा कमरे में नहीं थी, इसीलिए उसे ढूंढने आ गई। आ जाएगी, मुरीद खाने गई होगी, उसका ऊपर क्या काम? चल जा तू अपने कमरे में। हाँ वाकई उधर ही गई होगी। ये भी मैंने सोचा नहीं, ऊपर क्या करेगी वो। चल जा, आती होगी वो। मैं कल कराची जा रहा हूँ। मेरे वापस आने के बाद तुम रोज मुझे यहीं मिलने आना। जी। तू क्या कर रही है? कहाँ थी तुम? मैं बाहर थी। बाहर से तो अभी मैं आ रही हूँ। तू इस वक्त क्या करने गई थी बाहर? तुझे ढूंढने निकली थी अम्मा। क्यों? जाहिर है इतनी रात को तू बिस्तर पे नहीं थी, डर गई थी मैं, घबरा के तुझे ढूंढने निकली थी। कहाँ थी तू? मैं वो पानी पीने गई थी। तू सो जा। सो जा ना, क्या पुलिस वालों की तरह देख रही है? बाहर आ, बात करनी है तुझसे। खैर तो है बहन काली? यही तो तुझसे पूछना है मुझे। रात को कहाँ थी तू? मैं कहीं नहीं। अच्छा, तो तेरी बेटी अंधी हो गई है क्या? नहीं तो आधी रात को तू उसे नजर क्यों नहीं आ रही थी? मैं समझी नहीं। मैं समझाती हूँ तुझे। रात को तेरी बेटी तुझे ढूंढते ढूंढते ऊपर तक आ पहुंची। वो मैं पानी पीने गई थी। तुझे जिस औरत ने मुलाजमत देकर यहां रखा है, अपनी प्यास में तू उसे कहीं भूल तो नहीं गई? बुलावा तो नहीं आया था?
अगर आता तो मेरे जरिए आता, तो खुद से जाकर क्यों बुझी हुई राख में चिंगारी तलाश करती है मलका? याद रख, मैं सरकार की वफादार तो हूं, पर अपनी बीबी मुर्शद के घर का सुख मुझे हर लिहाज से अजीज है। जिंदगी की इतनी धूप छांव देखने के बाद भी तो समझे नहीं मलका कि यहां तेरी कोई जगह नहीं है। मलका नाम के पौधे के लिए लखी महल की जमीन बंजर है, बंजर। मेरी मान अपनी लड़की उठा और चली जा यहां से। ना तुझे क्या लगता है बड़े सरकार इस उम्र में तुझसे दूसरा ब्याह करेंगे? अरे उस वक्त तुझसे ब्याह ना किया तो इस वक्त अपनी औरत के होते तुझसे शादी करेंगे। अरे क्यों अपने साथ साथ उस फरिश्ते की आकबत खराब करती है? अपनी कहानी दिल में छुपाई, शिकवा गिला कोई लब पे न लाई। आपकी दवाएं भी रख दी हैं इसमें। शुक्रिया बहुत बहुत। कराची वाले घर में इत्तला करवा दी है? हाँ, इत्तला करवा दी है। आपको कुछ चाहिए वहाँ से? नहीं, मैं खुद लाहौर जा रही हूँ। लाहौर? ये अचानक लाहौर का प्लान कैसे बन गया? शादी है ज़ैनब बाबा के बेटे की। मेरी तरफ से माजरत कर लीजिएगा। वैसे मैं कोशिश करूँगा उस दिन पहुँचने की। मर्द को बहुत उलझन होती है ऐसे माहौल से। वो लोग जिनके साथ उसका ताल्लुक होता है वो मुसलसल उससे लाताल्लुक रहें तो उसका दिल नहीं लगता घर में। औरत को भी ऐसे माहौल से बहुत उलझन होती है। कैसा माहौल? ऐसा घर जिसे वो अपना समझती आ रही हो, उसे उससे बेदखल कर दिया जाए तो उसका भी घर वाले से दिल नहीं लगता। कैसी बेदखली? आपने एक मुरीदनी, उसकी बदतमीज बेटी और इस घर की पुरानी मुलाजमा के सामने साबित कर दिया कि मेरी इस घर में कोई औकात नहीं है। कैसी औकात? क्या साबित किया है मैंने? जब मैंने कह दिया था कि वो लड़की गेस्ट रूम में नहीं रहेगी तो वो वहां क्यों रह रही है? मैं जब आपको एसएमएस पढ़ के सुना रही थी तो आपने फोन छीन कर ये बात कंफर्म क्यों की? क्या मैं एतबार के काबिल नहीं हूं? या मैं कोई झूठी औरत हूं जिसकी बात पर एतबार तब किया जा सकता है जबकि जांच पड़ताल की जाए? जब आप इतनी ही बड़ी हैं तो इतने छोटे से मामले पर इतना हंगामा क्यों खड़ा कर रही हैं? मामला बड़ा है साईं। सारी जिंदगी आपने मुझे मोहब्बत नहीं, साथ दिया है। इज्जत के लिफाफे में बंद करके मुझे अपनी बेरुखी और खामोशी दी है, और मैं इस बंद लिफाफे को बहुत भरम और शान से लिए जमाने में बड़ी बीबी मुर्शिद बन के चली हूं। ये इज्जत और शान मुझे बहुत अजीज है। मैं नहीं चाहती कि खादमाओं और मुरीदनियों में मेरी कम हैसियती का ये चर्चा बने। मुझे अंदाजा नहीं था कि आप इतनी अनापरस्त होंगी। अगर मुझे पता होता तो क्या? 1 मिनट साईं, जुमला पूरा करें साईं। आप मुझसे शादी ना करते
मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। कहना तो यही चाहते थे ना। आज मुझे अंदाजा हुआ कि अगर हमारे दरमियान आज तक कोई इशू खड़ा नहीं हुआ तो उसकी वजह सिर्फ ये है कि मैंने आज तक अपना कोई इख्तियार इस्तेमाल ही नहीं किया। वरना एक बच्ची को गेस्ट रूम में ठहराने पर जो हंगामा आपने किया है उसमें हर एंगल से भरजाई का अक्स साफ झलकता है। मैंने सोचा था कि मैं आपको राजी करके अपने फैसले में शामिल करूं, मना लूं आपको। आप अगर ये चाहते तो अभी तक उन दोनों को मुरीद खाने में शिफ्ट करवा चुके होते। वो बच्ची मुरीद खाने नहीं जाएगी, इसी लक्की महल में गेस्ट रूम में रहेगी, क्योंकि अब ये मेरी हना का मसला है। वैसे बहुत मायूसी हुई मुझे। चल नाश्ता कर लो। क्यों जान जला रही है अपनी? तूने कैसे देख लिया अम्मा? तुझे तो मैं कभी नजर ही नहीं आई, ना हंसते हुए ना सुलगते हुए। तू तो हमेशा बंद कमरे की उस पूरी स्टार अलमारी में ही खोई रही। अम्मा, कभी तेरा दिल नहीं करता कि तू भी आप माँ की तरह अपनी बेटी के लिए लड़े, उसके दुख में बेचैन हो जाए? जो शख्स तेरी बेटी से नफरत करे, बदले में तू भी उससे ऐसी ही नफरत करे। बस यही देखा मैंने हमेशा। बर्बादी, उदासी और मायूसी के तासुर के साथ तेरी इन वीरान आंखों से बहता पानी। तू रोती है?
तो मुझे तरस नहीं, गुस्सा आता है। कभी कभार मुझे लगता है जैसे मैं तुझे सड़क पे मिली थी और तूने मुझे कभी पैदा ही नहीं किया। ये तेरा सबसे बड़ा जुल्म है मेरे साथ। मुझे मेरे मामू से जुदा कर दिया तूने, कबीर से जुदा कर दिया जो मेरा सब कुछ बने। जब बच्चे मुझसे लड़ा करते थे तो कबीर तेरी जगह मुझे बचाने आता था। जब दूसरे बच्चों की माँ की तरह तो मुझे कहानी नहीं सुनाया करती थी, तो मामू माँ बन के मुझे कहानी सुनाया करते थे। तूने मुझे हर रिश्ते में गरीब कर दिया, यहाँ तक कि मेरा बाप किधर है तुझे तो ये भी नहीं पता। आखिर किस दुनिया में रहती है तू, और अपने साथ साथ मुझे भी कहाँ लेके जा रही है? वहां जहां कोई रिश्ता है ना ताल्लुक है, तो बस गुलामी और जिल्लत। मुझे नहीं पता तो इस कैद खाने में बहाना बना के क्यों पड़ी है, पर अम्मा मुझे यहाँ नहीं रहना। मेरा दम घुटता है इस किले में। हम यहाँ दुआ लेने आए थे, तूने ये घर बद्दुआ की तरह मेरे नसीब में चिमटा दिया है। ये भला दुआ देने वाले लोग हैं? हमारे मोहल्लों वालों से भी घटिया है ये। वो तेरी बीवी मुर्शिद कितनी हकारत से मेरे लिए बोल रही थी। ये लोग सिर्फ अपनी इज्जत करना जानते हैं। उनकी बेटियां सोने की बनी होती है और हम मट्टी की। इसने ऐसा भी क्या कर दिया था कि मेरा तमाशा बना दिया? और तू तो जानती है ना कि कबीर ऐसे ही बातें करता है मुझसे, और मैं भी उसे ऐसे ही जवाब देती हूँ। मुझे क्या पता था कि मेरी इन बातों से इनकी इज्जत पे बटा लग जाएगा। क्या बात है मलका, आज हड़ताल है? जी नहीं बेबी मुर्शिद। सफाई करो जाके। जी अभी तो सरकार घर में। हाँ, अभी से। और तुम्हारे क्या इरादे हैं? हर वक्त घर में बैठ के पैंतरे डालती रहोगी? जी बताइए बीबी मुर्शिद। जाओ बाहर लाउंज में जाके सफाई करो। सरकार, बीबी मुर्शिद ने कहा है कमरा साफ करने के लिए इजाजत। रुको, क्या जरूरी है कि तुम शहरबानों की उतरन ही पहनो? बीबी मुर्शिद है हमारी। बस दूसरा रिश्ता भुला दिया?
वो बात पुरानी हो गई सरकार। वो नक्श बन नहीं पाया और फिर वक्त ने उसे मिटा भी दिया। वक्त ने उसे मिटाया नहीं है, नूर अफरोज की शक्ल में उसे और गहरा कर दिया है। अनमेट मत करो ये, मुझे तकलीफ होती है तुम्हारा ये हाल देखकर। शर्मिंदगी से जमीन में गड़ जाता हूं मैं। ए लड़कियों, क्या कर रही हो तुम? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, इतना वक्त हो गया, तुम्हारा काम अभी तक खत्म नहीं हुआ। हर बात तुम्हें कहनी पड़ती है, समझ नहीं आती मुझे। बीबी मुर्शिद का हुक्म था सरकार, इसलिए मजबूरी है। आप खुद को नाहक गुनहगार समझ रहे हैं। मैंने जितनी भी जिंदगी आपके साथ गुजारी है उसका कोई मोल नहीं। सैया 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 सैया। हाथ छोड़े सरकार, कोई आ जाएगा। मैंने ये नहीं कहा था कि मेरे सामने से चली जाओ। जब मैं अकेला, इस वक्त कम से कम मुलाजमा ना बनो, इतना तो मेरे लिए कर सकती हो ना। ये मुनासिब नहीं है सरकार। बीबी मुर्शिद का एहसान है, उन्होंने मुझे इस घर में रखा है, मैंने उनका नमक खाया है। गुड्डी दीदी, आप जल्दी उठ गई? जी अम्मा काली, अब्बा चले तो नहीं गए? मैं बस उनके कमरे में जा रही थी। आप चले ना नीचे, अम्मा नीचे बैठी है। सरकार, सरकार, गामा आपका बैग मांग रहा है। ले जाओ। जो हुक्म सरकार।
सलाम सरकार। वालेकुम अस्सलाम। बाबा जी। जी मेरी गुड्डी जी। आप कराची जा रहे हैं? जी मैं कराची जा रहा हूँ। आपकी कोई लिस्ट तैयार है? हाँ, मैंने आपको एसएमएस भी कर दिया है और शॉप्स के नाम भी लिख दिए हैं। आपको पहले की तरह दिक्कत नहीं होगी। वो एसएमएस मैं ऐसा करूँगा कि अपने मैनेजर को फॉरवर्ड कर दूंगा। उसकी बीवी जाकर खुद ही सब कुछ खरीद लेंगी। मेरा आपा भी अगर लौट आया तो बिल्कुल ऐसे ही लाड क्या करूंगी। बाबा, अब वापस कब आएंगे? मैं बहुत जल्द आ जाऊँगा मेरा बच्चा। और शादी तक तो आ ही जाएंगे ना? हाँ, पूरी कोशिश करूँगा। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। ओके बाबा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। आपने मामा को तो खुदा हाफिज बोला ही नहीं। मैं कह चुका हूँ। मिलाया हुआ नंबर फिलहाल बंद है। बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। Absolutely determined to clear them. बराए मेहरबानी थोड़ी देर बाद कोशिश कीजिए। आज भी लगता है कि जैसे हमारी मोहब्बत की शुरुआत है, सब तुम्हारी वजह से। तुमने प्यार ही इतना दिया मुझे। अब्बा, ये पुप्पी ने को और नंबर दिया था क्या? नहीं। कल से फोन बंद आ रहा है नूर अफरोज का। तो बंद कर दिया होगा। अब्बा, अब्बा हमारे घर की औरतें हैं यार, तुझे कोई परवाह ही नहीं है। परवाह करके क्या करना, वो अपनी मर्जी के मालिक है। पर मुझे परेशानी हो रही है, कहीं किसी मुसीबत में ना हो। बड़े घर में मुसीबत कैसी? शादी पर जाने की तैयारी है? हाँ है तो सही। आपकी तैयारी है? जाना तो है, लेकिन राबील ने तंग करके रखा हुआ है। क्यों? जिद कर रही है कि मैं नहीं जाऊंगी साथ। लाहौर वाले घर में भी मुलाजमाएं लेके जानी पड़ेंगी। पीछे राबील के पास कोई अच्छी मुलाजमा नहीं है। तुम ऐसा करो कि चंद दिनों के लिए किसी को मेरे साथ कर दो, वापस आके भिजवा दूंगी। ये कौन है? ये मलका की बेटी है। तो ऐसा करके इसे मेरे साथ भेज दे। ये तो नहीं है ना, इतनी जिम्मेदारियां नहीं होंगी इसकी। नहीं बीबी जी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। तुमसे किसने पूछा है? इतनी भी तमीज नहीं है कि बीच में नहीं बोला जाता है। जाओ अपनी माँ को जाके बुलाओ। कितनी मुंहफट है ये लड़की। लखी महल के आदाब नहीं सिखाया अभी। अरे अब्बा क्या बताऊं, इतनी अजीब लड़की है ये, नफ्सियाती है ये। आज ही सुबह मैं देख रही थी कि गुड्डी जब अपने बाप के साथ लाडियां कर रही थी ना, तो ये वहां खड़ी इतनी हसरत से देख रही थी कि मैं तो अंदर से लरस गई। शहरबानो अपनी नजर उतारती रहा करो, ये हाय हो का बर्बाद करके रख देता है। मैं नहीं लेके जाती इस डाइन को साथ। अरे नहीं आपा, आपके घर में कौन है जिसे ये हसरत करेगी? वैसे भी चंद ही दिनों की तो बात है, ले जाए ऐसे। अम्मा, वो बीबी मुर्शिद मुझे अपनी बहन के घर भेज रही है। मैं नहीं जाऊंगी अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। साले अच्छा आदमी नहीं है।
पर क्यों, कैसे, अचानक क्या हो गया? मुझे तो कुछ भी नहीं पता, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तू चल मेरे साथ, वो तुझे बुला रही है। चल चल अम्मा, अम्मा चल चल अम्मा। नहीं, एमरल्स वाला सेट तो मैंने रख ही लिया है। तो वो जरूरी था। बिस्मिल्लाह बीबी मुर्शिद। ठीक हो? करम है मालिक का। आपने मुझे बुलाया बीबी मुर्शिद? हाँ, वो दरअसल आपा को नूर अफरोज की जरूरत है। वो हम शादी में लाहौर जा रहे हैं ना, तो पीछे राबेल घर में अकेली होगी। मैं नूर अफरोज को इनके साथ भेज रही हूँ, सोचा तुम्हें बता दो। ये बहुत डरती है मेरे बगैर बीबी। ये क्या ड्रामा है? हम लोग तुम्हारे लिए इतना करें और तुम चंद दिन के लिए साथ नहीं दे सकते? नहीं नहीं, मैं चाह रही थी अगर आप इजाजत दे तो मैं भी चली जाती हूँ। और मेरा कमरा कौन साफ करेगा? ये देखें, खड़ी रो रही है, घबरा जाएगी। कोई नहीं घबराती वबराती, 2 दिन की तो बात है, भेजो इसे। और वो भी ऐसा ही घर है। अच्छा शहरबानो, मैं निकलती हूँ। सुबह निकलेंगे, साथ साथ आगे पीछे। ठीक है आपा, बिल्कुल बिल्कुल। तेरे लिए को खास दावतनामा आएगा, चल बैठ जा। चल आजा ना, बैठ जा मेरे पीछे। ए लड़की, बैठ जा पीछे। क्या करते हो साले? तुम्हारी ड्राइविंग दिन ब दिन मुंह जोर होती जा रही है। मुंह जोर कहाँ है अम्मा, बेबस है बेचारी।
मुर्शिद मुझे अपनी बहन के घर भेज रही है। मैं नहीं जाऊंगी अम्मा, मैं नहीं जाऊंगी। साले अच्छा आदमी नहीं है। या अल्लाह, मैं अपनी बेटी को उसके बाप की छत के नीचे इसलिए लाई थी कि उसकी इज्जत, उसका वकार कायम रहे। कहीं ऐसा ना हो बाप की छत के नीचे आके वो बेईमान हो जाए। अल्लाह ना करे। नया ख्वाब दे, सवाल हूँ तुझ पे, तू जवाब दे। अपनी कहानी दिल में छुपाई, शिकवा गिला कोई लब पे न लाई। मलका, तुम्हारी बेटी को सरहद पे जंग लड़ने नहीं भेजा। और वैसे तुम फिक्र ना करो, क्योंकि अगर भेजा भी होता ना तो वो वहां पर लड़ के कामयाब होकर आती, इतनी तेज है वो। और ये क्या तुम माँ बेटी हर वक्त रोते रोते सोगवारी फैलाती फिरती हो? कुछ तो एहसास करो। मैं कुछ नहीं कहती, इसका ये मतलब नहीं है कि हर एक अपनी मनमानी करता फिरे। इस तरह बिला वजह का रोना धोना घर की बरकत फूंक देता है। देखो, मैं ज्यादा इसलिए नहीं कहती कि साईं के दिल पे असर ना पड़े, लेकिन एक बात याद रखना कि अगर मैं कोई बात जोर भर के कह दूं तो साईं भी उस बात को उसी अंदाज में देखना शुरू हो जाएंगे। कोशिश करूंगी बीबी मुर्शिद, अब आपको मुझसे कोई शिकायत ना हो। मैं, मेरी बेटी आपके गुलाम, आपके कदमों की खाक, आपकी खबरी सह नहीं पाएंगे। बस आप राजी हो जाए। मैं अपने और अपनी बेटी के रोने पे बहुत शर्मिंदा हूं। ठीक है, मैं ऐसी ही हूं, जो दिल पे सो ज़बान पे। तुम घबराओ नहीं, आपा का घर भी भरा पड़ा होता है। वो तो राबेल की मुलाजमा को साथ लाहौर लेकर जा रही हैं, तो नूर अफरोज की जरूरत पड़ गई, इसलिए साथ कर दिया, क्योंकि चंद ही दिनों की बात है। अगर ना भेजती तो मेरी आपा नाराज हो जाती। जैसे आपकी मर्जी। दरवाजा खोल दे। किसका? तिलका के गाड़ी का? गाड़ी का। मैं तो कहता हूं आने वाला रास्ता चुन लो। मैं इसके जैसी नहीं हूं। ये तो दांत निकालते निकालते एक दिन दुनिया से ही निकल जाएगी। और तूने बिल्कुल ठीक कहा, तू इस जैसी बिल्कुल भी नहीं है। ये तो तेरे कदमों की खाक भी नहीं।
लाहौर जाऊं कि बहाना बनाकर यहीं रुक जाऊं? अरे रुको, अपना दुपट्टा तो लेते जाओ। कितनी बेढंगी लड़की है ये। दुपट्टा कहाँ है तेरा? बाहर। बाहर? क्या? ये लखी महल नहीं और ना ही मैं शहरबानो जैसी ढील देने वाली औरत हूं। हड्डी पसली एक करके रख दूंगी अगर कोई वाहियात हरकत की यहां तो। वो गाड़ी में। चल जा, दुपट्टा लेकर आ गाड़ी से। देख के तो चल, अंधी है। बेवकूफ लड़की, कहां से उसकी आ गई? दुपट्टा गाड़ी में फंसा के भाग खड़ी हुई। अम्मा, इस पर आपको खास नजर रखनी पड़ेगी। मैं तो कहता हूं इसको लाहौर साथ ले चलते हैं, इसकी जगह किसी और को छोड़ जाते हैं। यहां पर इसका अकेले रहना खतरे से खाली नहीं। भाई, अब कम से कम उसको जाने का रास्ता तो दें। हाँ हाँ जाए, मैंने रोका है उसे। मिली, बाहर का बहुत बड़ा तमाशा लगा हुआ है जो तुम्हारे दांत ही अंदर नहीं जा रहे। कहाँ था इसका दुपट्टा? गाड़ी में छोड़ आई थी, बताया तो है। मिली, इसे अंदर ले जाओ और खाने को कुछ दो। चल आ जाओ। अम्मा, कौन है ये लड़की? मुरीदनी है तेरे ताया की, लखी महल से लेकर आई हूँ। पर क्यों? मैं कल लाहौर जा रही हूँ, ये तेरे साथ रहेगी। अम्मा, मुझे किसी की जरूरत नहीं है। देखो राबी, मुंदरी और शबनम को मैं साथ लेके जा रही हूँ, और मिली तो है ही झल्ली सी, तो उसे आवाजें दे दे के बेजार हो जाएगी। ये लड़की तुझे चाय वाय तो दे देगी ना? अम्मा, ये नई लड़की क्या कुछ संभालेगी इस घर का? और वैसे भी इसे तो मुझे खुद संभालना पड़ेगा। पर छोटी सी बच्ची तो है अभी। बच्ची नहीं, पूरी है ये। गांव में इसके पीछे दंगे हो रहे हैं, इसीलिए इसकी माँ ने यहाँ लाके छुपाया तेरे ताया सरकार के पास। ख्याल रखना, लाहौर से वापस आऊंगी तो लखी महल भिजवा दूंगी इसे। अम्मा, मैं क्या ख्याल रखूंगी इसका? और सच्ची बात तो ये है कि ये घर भी इसके लिए कोई महफूज जगह नहीं है। भाई को तो आप जानती ही हैं। ले, ऐसा क्या कर दिया मेरे बेटे ने? तू तो पहले दिन से उसके पीछे ही पड़ी है। सारी दुनिया में सब बुराइयां तुझे अपने भाई में नजर आती हैं। अम्मा बात सुने मेरी। हाय हाय, इसे क्या हुआ है? ये क्यों बैठी हुई ऐसे यहाँ पे? साले सरकार की नजर जो लग गई है।
अच्छा तो ये बात है, सरकार की नज़र से भी बच सका है आज तो कोई भला। वो लखी महल तो देखो सूखा पड़ा है, बड़े सरकार ठहरे दरवेश आदमी, बेटा उनका कोई है नहीं। हाय मुंदरी, एहराम सरकार जो हैं, अगर एहराम सरकार की नज़र इस पे पड़ जाती ना तो ये जल के खाक होने की बजाय शोला बन जाती, पर अभी तो वो विलायत से आए ही नहीं। तुझे याद है जब पिछली दफ़ा वो ईद पर आए थे तो मालिकों से लेकर मुरीदों तक उनकी शान और वजाहत के चर्चे फैले हुए थे। जब वो ईद पे हमारे घर आए थे ना तो उन्होंने मुझसे पानी मांगा। हाय अल्लाह, मैंने पानी दिया, मेरा हाथ उनके हाथ से जा टकराया, गिलास छन से ज़मीन पे गिर पड़ा। मुझे कहने लगे मिली क्या करती हो, मेरे सारे कपड़े ख़राब कर दिए। मैंने कहा सरकार मैंने देखा ही नहीं। तो कहने लगे आखिर कहाँ नज़रें लगी रहती हैं तुम्हारी। अब मैं भला उनसे क्या कहती कि मैं तो उनके बालों को देख रही थी कि वलायत में भला हजाम नहीं होते क्या। देख लड़की, ये जो हमारे मालिक है ना ये बहुत बड़े लोग हैं, अगर ये हम पर नजरें जमाते हैं ना तो ये भी इनका एहसान है, वरना इनके लिए तो लड़कियां बहुत। वैसे हम लोग भी तो इनके लिए घर में पड़ा हुआ एक सजावट का सामान ही तो है। लगता है शहजादी को भाई नहीं ये बात, ये तो किसी राजा महाराजा की बेटी लगती है। सिर्फ नजर टिकने पे गुजारा नहीं है, सीधा दिल में उतरना मांगती है। 2-4 फेरे स्वालिया सरकार की गाड़ी के और खाएगी ना तो खुद ही ठीक हो जाएगी। चल मुंदरी, मैं बीबी मुर्शिद के कमरे में जा रही हूँ। ठीक है? ठीक, चल जा। अच्छा तो लड़की ये बता, मेरी सौत कैसी है? कौन सी सौत? मेरी सौत तेरी अम्मा काली